देखिए, ये मेरा दूसरा लाइव है इस वक्त, जो आपको मैं सीधे तौर पर दिखा रहा हूँ। वहीं मौके पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और ये तस्वीरें सीधी आप देख रहे हैं जहाँ वो 15 साल का बच्चा डूबा है। अभी तक जो समय हो रहा है जब ये लाइव आप देख रहे हैं, अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। और मौके पर एक और जेसीबी यहाँ आपको आती हुई दिख जाएगी, क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले जो इलाके के यहाँ विधायक हैं वो अब से महज कुछ देर पहले यहाँ पहुँचे हैं और अब उनके ज़रिए एक जेसीबी यहाँ मंगाई गई है। हालांकि इससे पहले जो आरफा खाना में एडवोकेट, उनके ज़रिए भी यहाँ जेसीबी मंगाई जा चुकी थी और जो मलबा है उसको निकलवाया जा चुका था। मेरे साथ आरिस भाई यहाँ पर मौजूद हैं। आरिस भाई, क्या कहना चाहेंगे इस घटना पर और ख़ास तौर से इस नाले की स्थिति पर? देखिए, जैसे हम लोगों को पता चला, हमने तुरंत एसएचओ को फ़ोन करा। एसएचओ यहाँ पर मौके पे मौजूद आ गए और पानी का जो बहाव था बहुत तेज़ी से, उसको तकरीबन हमने 60-70% कम करा दिया गया है कि आसानी हो जाए। एनडीआरएफ की पूरी टीम यहाँ पर आई हुई है। हम पूरी तरीके से, हमने जेसीबी मंगवाई है, सारा मलबा हटाने का काम करेंगे। ट्रॉली पीछे आ रही है। हम यहाँ से बच्चे की बहुत ये दुखद खबर है कि ये बच्चा डूब गया और अभी तक 5-6 घंटे से पता नहीं चल पाया। हम कोशिश में लगे हुए हैं। अमानत भाई की पूरी टीम यहाँ पर खड़ी हुई है। जब तक वो बच्चा नहीं मिल जाएगा, हमारा भी बच्चा हो सकता था, तो हम लगे हुए हैं पूरी। जब तक ये आप लोगों के देर से आने पर भी एक सवाल उठ रहा है, क्यों खुद विधायक अमानतुल्लाह खान साहब और आप लोग, आपकी पूरी टीम इतना लेट मौके पर क्यों पहुंचे? देखिए, अमानत भाई जो हैं, अमानत भाई उनकी तारीख थी, उसमें तारीख में गए हुए थे। जैसे वो फारिग हुए फौरन यहाँ पर आया, मेरे पास फ़ोन आया। आने के बाद हम लोग यहाँ पर आ गए। आने के बाद यहाँ पर जेसीबी मंगवाई है, ट्रॉलियाँ मंगवाई हैं, पूरी एनडीआरएफ की पूरी टीम यहाँ पर है। वो देख रही है पूरे नाले में पानी बहुत कम करा दिया गया है। अब देखिए, इंशाल्लाह उम्मीद है, एनडीआरएफ के लोग कह रहे हैं कि पानी बहुत कम हो गया, अब हमें आसानी हो जाएगी। बच्चा जहां से गिरा था उसके बाद से देखना शुरू करा है। सारी टीम लगी हुई नाले में है। मैं एक चीज़ फिर आपसे और पूछूंगा, ये कोई पहली घटना इस नाले की नहीं है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, और जो लोग ये देख रहे हैं ये भी जानते हैं। ये नाला कई बलियां ले चुका है, बहुत घटनाएं इस पे हो चुकी हैं, तो इस पर कोई सख्त एक्शन क्यों नहीं होता? देखिए, ये आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, इसमें कई घटना हो चुकी हैं। आज जो सरकार चल रही है वो बीजेपी की चल रही है और यहाँ पर पानी की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एसटीबी जो यहाँ पहले 50 था, अब 150 से ऊपर हो गया पानी का, और ज़्यादा वो हो गया है। घर आप देखिए, पूरा सारा इंक्रोचमेंट कर रखा है, नाले को पाट रखा है। पानी का जैसे होना चाहिए था उसको इन लोगों ने, बहुत से लोगों ने बिल्डिंग भी बना ली है नाले के ऊपर। ये नहीं होना चाहिए। ये दूसरा जसोला तो बसेगा नहीं, दूसरा ओखला तो नहीं होगा। हम लोगों को इसका ख्याल रखना चाहिए। आगे देखिए, आप देख सकते हैं, आप दिखा सकते हैं कि बिल्डिंगें बना रखी है नाले के ऊपर। नाला जबकि बड़ा था, बहुत छोटा कर दिया गया है। अब इस पर जो है कोशिश कर रहे हैं कि भाई बच्चे का डेड बॉडी जहाँ से गिरा था वहाँ से और आगे तक सारे लोग इसके अंदर मौजूद हैं। देख सकते हैं आप, देखिए, देख सकते हैं हमारी टीम यहाँ पर, एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है। सारे लोग यहाँ जवान मौजूद हैं और विधायक जी खुद मौजूद हैं यहाँ पर। वो उनसे भी आप बात कर सकते हैं। पूरा ये पानी जो था, कहाँ पर था, पानी बिल्कुल कम हो चुका है। पानी का बहुत तेज़ वो थी, बहाव भी कम कर दिया है, बहुत कम कर दिया है। आइए आपकी बात थोड़ा सा वो रुक रहा है, वो तो मैंने यहाँ पे नहीं, इसमें रुक रहा है ना, तो इसका जैसे कम होगा तो ये पानी भी डाउन आपको यहाँ दिखा दूँ। ओखला के जो विधायक हैं अमानतुल्लाह खान, उनको भी लाइव इस वक्त आप सीधे तौर पर देख सकते हैं, क्योंकि मौके पर पहुँचे हैं। पानी का जो बहाव है वो भी काफ़ी हद तक कम हो चुका है। जिस वक्त मैं पहुँचा था उस वक्त पानी का बहाव बहुत तेज़ था। अमानतुल्लाह खान साहब इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अमानत भाई, बहुत बड़ी घटना है
हाँ, 15 मैं- साल का बच्चा है। हाँ, आज बुरा आज हाल असल है में वालिदैन का। आज असल में मेरा सुबह का ये वाकया है। मैं मालूम हुआ मुझे 3 बजे में कोर्ट था, असल में मेरा सीबीआई में डेट थी। अब ये बड़ा अफसोस का मुकाम है कि ये है। और अभी जब मुझे मालूम हुआ तो मैंने ये हमारे एसटीपी के जो एई हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, वो मौजूद हैं यहाँ, गौरव मौजूद हैं। अब ये पानी बहुत ज़्यादा था, कम से कम 5 फीट, जितना मैक्सिमम हम बंद कर सकते थे वो हमने सब बंद कर दिया। अब ये तलाश कर रहे हैं, जेसीबी भी मैंने दोबारा से मंगाई है उसको, अब यहाँ साफ़ करके तलाश करेंगे, लेकिन ये मिल नहीं रहा है अब, क्योंकि अभी तक कुछ नहीं पता चल रहा। हाँ कुछ मालूम नहीं हो रहा, क्योंकि उस वक्त प्रेशर बहुत था, क्योंकि बड़ा नाला है तो जाता है तो। क्या अनुमान ये भी लगाया जा सकता है कि बॉडी यहाँ ना हो? हाँ, पाइप के ज़रिए कई सारे ऐसे पहले भी हुए हैं कि पाइप के ज़रिए क्रॉस हुआ है, तो अब भी क्योंकि 1000 mm के पाइप हैं, 5 पाइप पड़े हुए हैं, 1200 mm के हैं, बड़े पाइप हैं, तो वो तकरीबन 4 फीट का पाइप है, तो उसमें से निकल भी सकता है वो। अभी आपने जैसा कहा कि पहले भी हो चुका है और बहुत सारी घटनाएं हैं इस नाले को लेकर। मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि आप इलाके के विधायक भी हैं, इस नाले को लेकर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन, कोई बड़ा कदम क्यों नहीं उठाया जाता? मैं यहाँ देख रहा हूँ पूरी तरह से ये खाली है। शायद 2 साल पहले ये दीवार यहाँ से टूटी थी जब वो घटना हुई थी, उसके बाद से लेकर अभी तक यहाँ कोई बाउंड्री तक नहीं है। ये सारी चीज़ें क्यों, इतनी लापरवाही क्यों? देखिए, ये नाला जो है कोई ऑन ही नहीं करता, कोई नहीं, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं है। पिछली बार भी आपने देखा था, जब सारा भर गया था तो मैंने अपनी तरफ से दोनों बार पाइप डलवाए, तो कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, कोई डिपार्टमेंट ही नहीं लेता। जल बोर्ड का पानी आता है, इसमें एमसीडी कहती है हमारा नहीं है, जल बोर्ड कहता हमारा नहीं है, पीडब्ल्यूडी कहता हमारा नहीं है, फ्लड का अपना बराबर में नाला है एक, तो पक्का नाला, तो इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं ये लेता। फ्लड का नहीं है, ये फ्लड का नहीं है, ये जल बोर्ड फ्लड का बराबर में नाला है। तो ये क्योंकि जल बोर्ड के एसटीपी का पानी है, चैनल से डायरेक्ट पानी आ रहा है, इलाके का पानी कहीं से नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं अब दिल्ली जल बोर्ड ने यूपी इरिगेशन को पीछे पैसे दिए थे कि वो नाला साफ, लेकिन उन्होंने भी नहीं किया। अब लेकिन नाला तो पहले से है ना, लोग उसको इंक्रोच कर रहे हैं। अब ये जितनी भी इसके अंदर देखिएगा बेड, अब ये कूड़ा, भाई एसटीपी में से पानी आ रहा है, एसटीपी में से क्लीन पानी है ना, वो तो ट्रीटेड वाटर है, तो ये सब जो कूड़ा है ये सब यहीं के लोग डालते हैं। और हमने बार बार इनसे अपील की है कि इनको परेशानी भी इन्हीं को होती है। यहाँ इसके अंदर डबल बेड के गद्दे, सोफे, डबल बेड, ऐसी तक चीज़ें तो यहाँ आती हैं। पेड़ आ गया, पिछली बार पेड़ आ गया, तो ये सब यहीं के तो लोग हैं, कोई और नहीं आ रहा है। और इनको मालूम है जसोला के ये 100 मीटर के लोग हैं, दूसरा कोई यहाँ डालने नहीं आ रहा कूड़ा, क्योंकि ये एसटीपी से डायरेक्ट आ रहा है और इन्हीं को परेशानी होती है। जब ये बंद होता है तो इन्हीं को परेशानी होती है। अच्छा, इसकी जिम्मेदारी लेगा कौन? लेना तो दिल्ली सरकार को चाहिए, क्यों नहीं लेगा? जब एसटीपी का पानी आ रहा है तो कोई ना कोई तो लेगा। पीछे हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया था, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। अब ये पाइप भी मैंने ही डलवाए थे, कोई जिम्मेदारी कब ले रहा था? कोई कहता था 6 महीने लेंगे, कोई कहता था साल भर लेंगे, पूरा इलाका डूब रहा था, तो वो तो हमने ही डाला है। और लेकिन इस नाले की कोई जिम्मेदारी कोई डिपार्टमेंट लेने को तैयार नहीं है। हम ही कराते हैं इसको, जितना भी इसमें काम कराते हैं वो अपने पर्सनल लेवल पे कराते हैं। ठीक, तो आपने सीधे तौर पर सुना है, ओखला के जो विधायक हैं उन्होंने कहा कि इस नाले की जो जिम्मेदारी है वो अभी तक कोई ले नहीं रहा है। आपसी जो नूरा कुश्ती है वही चल रही है। तो ये मलबा भी है, इसको भी एक बार आप देख लीजिए। ये तस्वीरें लाइव आपको मैं इस वक्त दिखा रहा हूँ सीधे तौर पर।